ओके, लाल किताब सेशन के डेमो सेशन में आपका स्वागत है। लाल किताब की जो जननी है वो वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष को हम अपनी मां मान के चलें और लाल किताब को मां की छोटी बहन मौसी मानकर चलें। जो लोग वैदिक करते होंगे वो ये कहते होंगे कि लाल किताब अभी रिसेंटली हाल फिलहाल 1950 1940 से आई है। उससे पहले भी वैदिक थी। मैं कहता हूं पहले भी वैदिक थी, आज भी वैदिक है और आगे भी वैदिक रहेगी। याद होगा 5 साल पहले जब भी ज्योतिष के सम्मेलन होते थे, बाहर फोटोग्राफर फोटो खींचने के बाद फोटो को सेल किया करता था। 30 रुपए कॉपी, 40 रुपए कॉपी, 50 रुपए कॉपी, और हम बड़ी इच्छा से छांट के अपनी फोटो निकालते थे, लेते थे। उस समय भी फोन था, उस समय भी फोन से फोटो खींचते थे, लेकिन बाहर आकर हम अपनी कॉपी भी उससे लेते थे। अपग्रेड हुआ, हमने कॉपी लेनी बंद कर दी और फोटोग्राफर ने बाहर आकर फोटो देनी भी बंद कर दी। अपग्रेड हुआ। फोन तब भी था, फोन आज भी है। सम्मेलन में फोटोग्राफर तब भी था, सम्मेलन में फोटोग्राफर आज भी है। केवल बदलाव आया तो अपग्रेड होने का। तो लाल किताब अपग्रेडेशन है। जैसे कि हम जानते हैं एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। अगर आज के बर्थ रेशियो की बात करें, आज के बर्थ रेशियो की बात करें तो हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। तो अगर देखा जाए तो 2 घंटे की एक लगन चलती है, तो 2 घंटे में एक एवरेज ले लेता हूं मैं, 6,000 बच्चे पैदा हो, अप्रोक्सीमेट। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन 2 घंटे के अंदर जो कुंडली बनी है 6,000 बच्चों की, सबकी कुंडली सेम होगी, लेकिन सबके हालात अलग अलग होंगे। अब ये हालात अलग क्यों होंगे, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। मान लीजिए 6,000 बच्चे यहां खड़े हैं और ये एक रोड है, इस रोड पे जाना है और वापस इस रोड पे आना है। यहां पर एक कट है, यहां से यू टर्न ले सकते हैं, फिर एक कट यहां पर है, यहां से भी यू टर्न ले सकते हैं, फिर एक कट यहां पे है, यहां से भी यू टर्न ले सकते हैं, फिर आगे जाके कोई कट नहीं है। जो यहां पर पहले आएगा वो विनर है। इन 6,000 के 6,000 ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और ये कट था कम से कम 12 किलोमीटर दूर जाके। कुछ लोग तो बात करने में इतने मशगूल हो गए कि वो इस कट को भूल के आगे निकल गए, और कुछ लोग फोन में लगे रहे, वो इस कट को भूल करके आगे निकल गए, और कुछ लोग ध्यान में रखे रहे, वो इस कट से निकल करके यहां पर पहुंच गए। इसका मतलब है लाल किताब ने हालात आदमी के सेट कर रखे। जैसे बेटा होगा तो तेरी तरक्की होगी, कट आ गया उसकी लाइफ में, कट, तरक्की का कट मिल गया। पहले बेटी होगी तो तेरी तरक्की होगी, पहले बेटा हुआ, बेटी हुई नहीं तो तरक्की रुक गई, कट रुक गया। मकान बनाएगा तो तेरी तरक्की होगी, मकान नहीं बनाया, कट नहीं मिला, वो निकलता चला गया। तो कहने का मतलब है कि लाल किताब को समझना है तो केवल हालात पे हमें चलना है। बिना हालात के बेटा होना, मकान बनना, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी हॉरोस्कोप में वो प्रॉमिस है। तो हमें वो देखना है कि मुझे किस कट पे मुड़ना है, मतलब कि मुझे ध्यान देना है कि अगर प्लेनेट आपको ये कहता है कि आपने पीले कपड़े में चावल बांध के रखने हैं, तो आपको रखने हैं। ये वो कट है जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट दे सकता है।
तो 6000 लोगों की जो एक सेम कुंडली बन रही थी 2 घंटे के अंदर, उन 6000 के 6000 लोगों के बच्चे नहीं होंगे। मतलब कि किसी के बेटा होगा, किसी के 2 बेटी होंगी, किसी के 3 बेटे होंगे, किसी का बेटा नहीं होगा, किसी की बेटी नहीं होगी। हो सकता है कोई जिंदा भी ना हो, 6000 में से 2000 की डेथ हो चुकी हो। ये क्या 6 के 6000 सारे के सारे सीईओ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई डॉक्टर होगा, कोई एडवोकेट होगा, कोई एस्ट्रोलॉजर होगा। इसका मतलब है इन 6000 की कोई अगर कहे ना कि इस कुंडली में ये डेस्टिनी है, ये बनेगा, मैं नहीं मान सकता। बनने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आज हम डॉक्टर होते तो शायद हमारा ये जो डेमो है ये शायद डॉक्टरी भी होता। आज हम लॉयर होते तो शायद हम वकालत पे बात करते। आज हम डेंटिस्ट होते तो शायद हम डेंटिस्ट पे बात करते। इसी जमाने में आकाशवाणी हुआ करती थी, जैसे कि कंस के टाइम पे हुआ करती थी, या श्री राम के टाइम पे हुआ करती थी, या उससे पहले ऋषि मुनियों को जो आभास होता था। आज आकाशवाणी नहीं होती। आज क्या होता है? ईश्वर ने अपने दूत नीचे भेजे हुए हैं। कौन से दूत? आप, मैं, हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सबकी कम से कम 500 भविष्यवाणी सच निकलेगी। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में काम करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी में काम ना करें, क्योंकि ऊपर वाले ने अपनी बात कहने के लिए आपको और मुझको चुना है। हम जैसे बहुतों को चुना है। डॉक्टर नहीं बोल सकता कि आपके घर में 2 बेटे होंगे। वकील नहीं बोल सकता कि आपका तलाक होगा। सीए नहीं बोल सकता कि आपके लड़की होगी पहली। ये हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है, क्योंकि ईश्वर ने अपनी बात कहने के लिए हमें अपना असिस्टेंट बनाया है, उसने ही चुना है। वरना मैं जॉब करने वाला व्यक्ति आज एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। हरीश पटेल जी कोई काम करते होंगे, आज वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। रीता कोचर मैडम, रितु कोचर मैडम कुछ करती होंगी, आज वो एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं। एकता मेहता मैडम घर में हाउस वाइफ थी, आज वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। इसका मतलब ऊपर वाले ने चुना है। तो हर व्यक्ति जो वकील बनता है वो कोई ना कोई केस जरूर जीतता है, और जो डॉक्टर बनता है वो किसी ना किसी की जिंदगी बचाता है, और जो एस्ट्रोलॉजर बनता है तो उसकी भी कोई ना कोई भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है। क्योंकि वो ही क्यों बना, उसके परिवार में बाकी लोग क्यों नहीं बने। तो लाल किताब हालात है। हमें हालात से समझौता करना है, या तो समझौता करना है या बदलना है, ये अपने हाथ में। एक फंक्शन में हम सारे लोग चलते हैं, सबके लिए बफे लगा होगा खाने के लिए। हो सकता है शायद मैं मीठा ना खाऊं, हो सकता है आपको पनीर पसंद ना हो सकता है कल एकादशी हो, किसी कोई चावल ना खाए, लेकिन सबके लिए सेम व्यंजन की व्यवस्था है। क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम लाल किताब से बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। हम लोग परेशान क्यों होते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है हमें ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई दीपक गुप्ता को टीचर बनना है, या दीपक गुप्ता को डॉक्टर बनना है, दीपक गुप्ता ने सिले हुए कपड़े का काम करना है, या किसी ने चांदी का व्यापार करना है, या किसी ने गोल्ड का व्यापार करना है, या किसी ने नर्सरी लगा रखी है, या किसी ने दूध का काम करना है। कैसे पता लगाएं? इसको पता लगाने के लाल किताब में 4 पैरामीटर। और 4 पैरामीटर में हम कुछ पैरामीटर पे, 1-2 पैरामीटर पे बात करेंगे, ताकि हम में से जो भी हैं उन्हें एटलीस्ट इतना तो पता लगे आज के डेमो सेशन से कि हमें अपने आप को कहां पर लेकर जाना है। तो जैसे कि केपी के अंदर फॉर्चूना होता है, हम लोग लकी स्टोन ढूंढते हैं, हम लोग अपनी किस्मत ढूंढते हैं, तो लाल किताब में एक शब्द का जिक्र किया जाता है, किस्मत का ग्रह। जिसने इसे समझ लिया
और जिसने इस पे काम कर लिया, ये मेरा पूरा विश्वास है, लाल किताब पे 99.999% वो बंदा कामयाब होगा। किस्मत का ग्रह, किस्मत का ग्रह ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को उसका एक फॉर्च्यून देकर भेजा है। बिना फॉर्च्यून के कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये निकलता नहीं है। तो फॉर्मूला अगर इसके लिए है तो हर कुंडली पे फॉर्मूला लगेगा। किस्मत का ग्रह निकालने के लिए 4 पैरामीटर, 4 स्टेप। अगर किसी का किस्मत का ग्रह पहले स्टेप पे निकल जाए तो उसे बाकी के 3 स्टेप को फॉलो नहीं करना, ये ध्यान रखना। अगर किसी का किस्मत का ग्रह पहले स्टेप पे निकल जाए तो बाकी के स्टेप को फॉलो नहीं करना है। और अगर पहले स्टेप पे नहीं निकला फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, दूसरे पे नहीं निकला फिर तीसरे पे जाएंगे, और तीसरे पे निकल गया फिर फोर्थ पे नहीं जाएंगे। तो किस्मत का ग्रह केवल हम निकालेंगे जन्म कुंडली, ओनली जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में भी केवल लगन कुंडली, D1 चार्ट, चलित पे नहीं, केपी कुंडली पे नहीं, कसपल पे नहीं, केवल और केवल लगन कुंडली। तो कहता है सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, आप चाहे तो नोट कर लें, एटलीस्ट कम से कम हम यहां से जब जाएं अपने घर के 5-10 जितने मेंबर हैं सबकी किस्मत का ग्रह तो निकालें। तो स्टेप नंबर 1 कहता है, मान लीजिए एक कुंडली है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। सबसे पहले स्टेप में इसको हम कहते हैं बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी तो कहता है किसी के पहले घर में अगर सूर्य हो, चौथे घर में अगर बृहस्पति हो, 7वें घर में शनि हो, 10वें घर में मंगल हो। सबसे पहला किस्मत का ग्रह निकालने का जो फर्स्ट स्टेप है, हमें देखना है क्या किसी का यहां सूर्य बैठा है, चाहे साथ में 2, 3, 4 सारे ग्रह बैठे हो, मुझे सूर्य से मतलब है। किसी का अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य किस्मत का ग्रह, किसी का बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति किस्मत का ग्रह, किसी का 7वें घर में शनि बैठा है तो शनि किस्मत का ग्रह, और किसी का 10वें घर में मंगल बैठा है तो मंगल किस्मत का ग्रह। मेरी कुंडली में चौथे घर में बृहस्पति बैठा है तो मेरा पहले ही स्टेप पे किस्मत का ग्रह बृहस्पति निकल गया। 19 साल जॉब करने के बाद तब पता लगा कि ज्योतिष भी कुछ होती है। पता ही नहीं था, अपनी मस्ती में अपनी फील्ड में काम कर रहे थे। जैसे ही पता लगा, कन्वर्ट किया अपने आप को और ज्योतिष में। आप टीचर बन सकते हैं, काम करना है बृहस्पति। अगर किसी का ये स्टेप में कोई ग्रह निकल गया तो वो नोट करके रखें, फिर बात करेंगे बाद में। जिसका पहले स्टेप पे इनमें से कोई भी ग्रह निकल गया तो वो नोट करके रखें, बात करेंगे बाद में। अब अगर जिनका नहीं निकला तो उनको चलना पड़ेगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है बंद मुट्ठी के बाहर, ये तो बंद मुट्ठी है, इसके बाहर कहता है दूसरे घर में किसी का चंद्रमा बैठा हो, तीसरे घर में किसी का राहु बैठा हो, छठे घर में किसी का बुध बैठा हो, 9वें घर में किसी का केतु बैठा हो, और 12वें घर में किसी का शुक्र बैठा हो। तो यहां पर लिया था हमने बंद मुट्ठी में उच्च के ग्रह, और यहां पे ले रहे हैं बंद मुट्ठी के बाहर उच्च के ग्रह।
अगर पहले स्टेप पे आपका किस्मत का ग्रह नहीं निकला तब हम जाएंगे दूसरे स्टेप। जिसका भी दूसरे स्टेप पे किस्मत का ग्रह निकल गया है उन्हें अब तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, और जिनका निकल के नहीं निकला अब वो जाएंगे तीसरे स्टेप। स्टेप नंबर 3 क्या है? काल पुरुष की कुंडली अनुसार मालिक ग्रह, मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए ये काल पुरुष की कुंडली है, तो कहता है पहले घर में किसी का मंगल बैठा हो, दूसरे घर में किसी का शुक्र बैठा हो, तीसरे घर में किसी का बुध बैठा हो, चौथे घर में चंद्र बैठा हो, पांचवें घर में सूर्य बैठा हो, छठे घर में किसी का बुध हो, सातवें घर में शुक्र हो, आठवें घर में मंगल हो, नौवें घर में बृहस्पति गुरु हो, 10वें घर में शनि, 11वें घर में शनि और 12वें घर में बृहस्पति। अगर किसी का तीसरे स्टेप पर किस्मत का ग्रह निकल गया, इसके हिसाब से राशियां नहीं लेनी, केवल उस घर में वो ग्रह बैठा होना चाहिए। तो तीसरे स्टेप पे अगर कोई किस्मत का ग्रह निकल जाता है तो फिर वो मेरी किस्मत का ग्रह बन जाएगा। अगर यहां भी नहीं निकला तब जाएंगे चौथे स्टेप पे। तो कहता है किस्मत का ग्रह निकालने के लिए हमें 3 स्टेप तो देख लिए। अब हम चलते हैं, जिसका निकलता जाए वो नोट करते जाना, जिससे पूछूंगा खाली वही जवाब देना। ओके, अब हम जाते हैं चौथे स्टेप पे। स्टेप नंबर 4, नौवें घर में बैठा ग्रह। किस्मत का ग्रह, अगर तीनों स्टेप पे हमारे को किस्मत का ग्रह नहीं मिला तो फिर हम देखेंगे कुंडली के 9वें घर में जो ग्रह बैठेगा वो मेरा किस्मत का ग्रह होगा। अगर 9वां खाली, तीसरे घर का ग्रह, किस्मत का ग्रह। अगर 9वां खाली है तब जाएंगे तीसरे घर पे, तीसरा घर खाली, फिर 11वां घर, 11वां घर का ग्रह, किस्मत का ग्रह। अगर किसी का 11वां घर खाली, फिर 5वां घर, पांचवा घर खाली, दूसरा घर, दूसरा घर खाली, छठा घर, छठा घर खाली, 12वां घर, 12वां घर खाली, 8वां घर। कहता है यदि तीसरे स्टेप पर किसी का किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो चौथे स्टेप की मदद लेंगे।
सीधा 9वें घर पे जाएंगे। 9वें घर में जो भी ग्रह बैठा है वो किस्मत का ग्रह, वो खाली। फिर तीसरा घर, तीसरा खाली। 11वां घर, 11वां खाली। 5वां घर, 5वां खाली। दूसरा घर, दूसरा खाली। छठा घर, छठा खाली। 12वां घर, 12वां घर भी खाली। फिर 8वां घर। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत का ग्रह ना लिखा हो, ऊपर वाले ने लिखा है। तो हमें अपनी किस्मत का ग्रह ढूंढना है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक ही स्टेप पे एक से ज्यादा किस्मत के ग्रह हो तो किसको माने। तो यहां पे एक बात लिखते हैं, अगर किसी स्टेप पर एक से ज्यादा किस्मत का ग्रह निकल जाए तो किसको किस्मत का ग्रह माने। किस्मत का ग्रह तो ऊपर वाले ने एक ही लिखा है। ये नहीं हो सकता कि आपके चार चार किस्मत के ग्रह हो। किस्मत का ग्रह तो एक ही होगा। मान लीजिए चौथे स्टेप पे कहता है 9वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं, तो किसको माने। या पहले स्टेप पे किसी का सूर्य भी है, बृहस्पति भी है और मंगल भी है, किसको माने। तो कहता है अगर किसी स्टेप पर, स्टेप नंबर 1 2 3 आइदर 4, एक से ज्यादा किस्मत के ग्रह निकल जाएं तो किसको किस्मत का ग्रह माने, वो देखते हैं। यहां पर आपने लेनी है लाल किताब की होरा। लाल किताब की होरा की मदद लेनी है आपने। तो कहता है सबसे पहला होरा किसकी होती है, बृहस्पति की। दूसरी सूर्य की। तीसरी चंद्रमा की। चौथी मंगल की। पांचवी शुक्र की। छठी बुध की। उसके बाद राहु की। उसके बाद शनि की और उसके बाद केतु की। अब मैं जिससे पूछता हूं तो आप मुझे बताइएगा कि आप में से ऐसी किसकी कुंडली है जिसके किस्मत के ग्रह एक से ज्यादा हैं। है कोई ऐसा बंदा? सर हाँ जी। सर सूर्य 1 में और गुरु 4। गुरु 4 में। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी सीरीज में पहला कौन सा आ रहा है, गुरु। तो आपकी किस्मत का ग्रह क्या बना, गुरु। गुरु ठीक सर। और कोई जी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एक से ज्यादा किस्मत के ग्रह एक ही स्टेप पर आते हो। गुरु 4 में, शनि 7 में, बुध 6 में है। सर नमस्कार। तो आपका पहले ही स्टेप पे गुरु मिल गया 4 में। हाँ, शनि बाद में आएगा, इसका मतलब आपकी किस्मत का ग्रह क्या है, गुरु। गुरु। सर एक, हाँ जी बोलिए। सर शनि 7 में और बुध हाँ। छठे में। नहीं, ऐसे नहीं। स्टेप नंबर 1 पे आपका शनि निकल गया तो आपको दूसरे स्टेप पे जाना क्यों, करेक्ट। तो आपका शनि है, बात खत्म होगी। फर्स्ट स्टेप में मंगल 10 में है। हैं जी। हाँ, तो आपकी किस्मत का ग्रह क्या निकला फिर, मंगल। मंगल, यस ठीक है। सुधा मैडम कुछ कहना है, जी, बताएं, बोलिए। सही बोला सर आप। तो आपका क्या, किस्मत का ग्रह हमें ढूंढना पड़ेगा बॉस। अगर किस्मत का ग्रह नहीं ढूंढा तो आप फिर आएंगे तो जरूर, ऑडियो बंद कीजिएगा, आएंगे तो जरूर आप उस लाइन में, लेकिन थोड़ा देरी से आएंगे। जैसे मैं 20 साल बाद आया, हर्ष गुप्ता जल्दी आ गया, बृहस्पति किस्मत का ग्रह,
वो आ गए 25-26 साल के अंदर ही। जी सर 27 में आ गया था। है कि नहीं? तो अगर आप समय से अपनी किस्मत का ग्रह, ओके यस, तो अगर आप समय से अपनी किस्मत का ग्रह चुन लेते हैं तो बॉस जितनी जल्दी हम अपनी किस्मत का ग्रह चुन लेंगे उतनी जल्दी हम कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते। अब बात आती है भाई किस्मत का ग्रह तो मिल गया, करना क्या है? तो मैं आपको बता दूं, किस्मत के ग्रह का आपने व्यापार करना है। किस्मत के ग्रह का व्यापार करना है। किस्मत के ग्रह को फ्री में नहीं बांटना। तो अगर आप किस्मत के ग्रह का व्यापार करते हैं तो बेस्ट है। तो मैं पूछता हूं मोहिनी मैडम, आपकी किस्मत का ग्रह क्या है? एक सेकंड। तो आप निकाल ही नहीं रहे थे, इसका मतलब आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? अरे आपकी किस्मत का ग्रह क्या है? हेलो। अब बोलिए बोलिए। हाँ मेरा राहु है, राहु। राहु है, ठीक है। तो मैं हाँ आपको जी। बताता हूं कि जो भी आपकी किस्मत का ग्रह है उस ग्रह के रिश्तेदार से भी हमें अपने रिलेशन बनाने हैं। अच्छा वही ऐसा नहीं बनाना है ना कि, चाहे तो क्या करेंगे? हाँ जी अगर जैसे थर्ड हाउस से वाला कोई रिलेशन ना बनाना चाहे तो मैडम, फिर क्या ऐसा करेंगे? ऐसा है, कभी कोई बंदा रिलेशन खराब नहीं करता। ये हमारी कुंडली का रोल है, ये हमें बिल्कुल मैनेज सही करना है। है। यस ये यस हमें यस। मैनेज करना है। हम हाँ जी। मान लीजिए आपसे 5 लोग नाराज है तो हाँ पांचों के पांचों गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल या तो सही। आप बोलिए ससुराल में 15 लोग हैं, 14 लोग मेरी तरफ हैं, तो समझ में आता है कि उसकी कमी है। लेकिन ससुराल में अगर 5 लोग हैं, पांचों ही नाराज है, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है, बिल्कुल सही है। मुझे ठीक करना है। क्योंकि हाँ जी। कुंडली मेरी है ना, हमें दूसरे से तो मतलब नहीं हो सकता उसकी कुंडली में कुछ और हो। तो मेरी जो किस्मत का ग्रह है उसे उस ग्रह के रिश्तेदार से रिश्ते बनाने हैं। जितना ज्यादा रिश्ते अच्छे रखेगा, जितना ज्यादा उसका व्यापार करेगा, उतना ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा और भी किस्मत के ग्रह होते हैं, जैसे मतलब ताकत इसमें का हमको थर्ड पैमाना। हाउस लेना है या राहु को पकड़ना है? थर्ड हाउस तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। नहीं नहीं, जैसे किस्मत का हमने अब थर्ड कैसे हाउस पता से राहु चलेगा? निकाला, तो हम थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करेंगे या राहु से रिलेटेड पॉइंट? राहु से रिलेटेड थर्ड हाउस तो बहुत सारी चीज है, हाँ बिल्कुल। हाँ राहु से रिलेटेड काम करें। ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ कोई कुछ कह रहा था जी? सर कैसे पता चलेगा किस्मत का ग्रह? कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे भी आज तक नहीं पता लगा। ये सर तो मुझे भी आज तक नहीं पता स्टेप लगा। मैं तो खाली स्टेप लिख देता हूँ, वो जो निकलता है उसको फॉलो कर लेता हूँ, दैट्स इट। सर सर आपने देर से ज्वाइन किया है, दिस इज योर फॉल्ट, है कि नहीं? तो जी आप सर, वीडियो जी सर। देखिएगा, राइट, सॉरी रिकॉर्डिंग सर। देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 4 स्टेप में किस्मत का ग्रह तो मिलेगा पक्का। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं हूं आपके सामने, सिंपल है। मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि मेरा बृहस्पति किस्मत का ग्रह है। मैं आपके सामने एज ए टीचर हूं। हर्ष गुप्ता का है, ये भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा करता है। मैं तो इसको मशवरा दूंगा ये पढ़ाए, बाकी इसकी अपनी मर्जी। सुधा मैडम बोलिए। सर मेरा 4th स्टेप में शनि आया 9th हाउस में। यस, तो शनि नो मकान बनाए हैं? नो बनाए, बनाइए। नहीं। अरे बनाइए भाई। ओके मेहनत, जब तक शनि अच्छे घर वाले का मकान नहीं बनेगा उसकी जिंदगी राइजिंग नहीं करेगी। ओके सर। ठीक है, वैसे Yes. ओके, ऑडियो बंद कीजिएगा। कहता किस्मत के ग्रह के वैसे तो और भी पैरामीटर है, लेकिन ये किस्मत का ग्रह का है। इसके आगे जो हमारा होता है ताकत का पैमाना, जन्म वक्त का ग्रह और कुंडली में उच्च के ग्रह, ये भी हमारी किस्मत के ग्रह हैं। सर अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 में 2 ग्रह बैठे हो, 2 ग्रहों की युति हो, तो उसका किस्मत का ग्रह किसको मानेंगे? 2 ग्रह कौन से खाना नंबर 1 में? मंगल और गुरु। तो बताइए पहले स्टेप में पहले घर में कौन सा ग्रह था? सूर्य। पहले घर में सूर्य। तो वो तो सूर्य तो है नहीं, छोड़ देते हैं।
हाँ अब तीसरे नंबर पे जो स्टेप था उसमें मंगल पहले घर में होगा, तो मंगल ही किस्मत का ग्रह आएगा। तो फिर युति को नहीं देखेंगे? युति को क्यों देखेंगे? यदि दो ग्रह एक साथ बैठे हो तो फिर मंगल को ही लेंगे। तीसरे स्टेप पे पहले घर में कौन सा ग्रह किस्मत का ग्रह बनता है? सर ये तो नहीं पता मुझे। मंगल ही बनता है ना, मंगल ही लेंगे। अच्छा बैठने को 5 बैठ जाए, मेरे को 5 से क्या मतलब है, मुझे तो उससे मतलब है जो है। थैंक सर मैं तो उसको बोलूंगा। सर नमस्कार जी, एक चीज पूछनी थी। सूर्य और मंगल पहले घर में बैठे हुए हैं और शनि और गुरु साथ में बैठे हैं, तो इसमें से किस्मत का ग्रह कैसे चुनेंगे जी? सूर्य गिनेंगे या मंगल? आप बताइए, सीरीज में मंगल सूर्य, पहले आ रहा है, सूर्य पहले आ रहा है? सूर्य 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 भी आ रहा है और गुरु भी आ रहा शनि है भी आ रहा जी, है। शनि भी आ रहा है जी। तो अरे सीरीज में पहले कौन आ रहा है? गुरु। सूर्य आ रहा है। सूर्य बनेगा जी, सूर्य सर। पहले सूर्य बनेगा। पहले स्टेप पे सूर्य पहले घर में, बृहस्पति चौथे घर में, शनि 7वें घर में, 10वें घर में मंगल। तो पहले स्टेप पे जब सूर्य निकल गया और शनि निकल गया तो सीरीज में सूर्य पहले आएगा, तो सूर्य किस्मत का ग्रह होगा। राइट। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। ठीक है, तो वो कहता है किस्मत का ग्रह तो पता लग गया, करना क्या है? करना एक ही है, व्यापार करना है। जिसकी भी किस्मत का ग्रह कोई है, मान लीजिए जिनका शनि 9 में था उनके किस्मत का ग्रह शनि है। घर के जो लोहे के कबाड़ होते हैं ना, डिब्बे, पुरानी जर्जर अलमारी, अगर आप किसी कबाड़ी को दे रहे हैं और कबाड़ी कहता है मैडम इसका कुछ नहीं मिल सकता, ये तो वैसे ही बेकार है मेरे लिए, वो चला जाता है छोड़ के, फिर आप आवाज मारते हैं अच्छा ले तो जा, देना है लेकिन 1 रुपया ले लेना, फ्री में नहीं देना। तो कोई भी आपकी किस्मत का ग्रह है, उसके साथ रिलेशन डेवलप करने हैं और दूसरा उसका व्यापार करना। अब मैं आपको दोबारा से म्यूट कर रहा हूं क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, है नहीं? ओके। ऐसा होता है कि हर व्यक्ति एक कर्जा लेकर आया, वो कर्जा या तो उसके हाथ से हो गया, या उसके पिता के द्वारा कोई कर्जा ले लिया गया, या उसके दादा के द्वारा, या पूर्वजों के द्वारा। या कर्जे से मैं बात करके चलूंगा ऋण के बारे में। ऋण, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कुंडली के ऋण के उपाय कर लिए, किसी व्यक्ति ने अपनी कुंडली के अगर ऋण के उपाय कर लिए तो 60% कुंडली उसकी अपने आप दोष मुक्त हो जाती, अपने आप दोष मुक्त हो जाती। कभी कभी क्या होता है कि मेरा जन्म हो गया, मेरी कुंडली में ऋण ही नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिछले जन्म का कोई बैकलॉग आपके साथ चल के ना आए। अगर चल के नहीं आना था तो आपका जन्म क्यों हुआ? तो जन्म हमारा इसीलिए हुआ है, या तो हमें किसी का चुकाना है या किसी को दिया हुआ वापस लेना है, दो ही रास्ते। तो ऋण की मैं आपके साथ हालात शेयर करूंगा। हम कैसे पता लगाएंगे कि अभी जो बंदा हमारे से बात कर रहा है या जो अपने दुख हमें सुना रहा है उसके ऊपर कौन सा ऋण लगा हुआ है? कुंडली में कभी कभी ऋण मिलेंगे और कभी कभी ऋण नहीं मिलेंगे। ऋण मिल गए तो भी उपाय करना है और हालात मिल गए तो भी उपाय करना है। अब ऋण के हालात क्या है? हालात को इंग्लिश में हम कहते हैं सिम्टम। लक्षण, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति की। लिखने से तो बढ़िया आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर आराम से लिखते रहना। बृहस्पति का ऋण कैसे पहचाने? किसी व्यक्ति के सर की चोटी वाली जगह के बाल झड़ने लगे, यूं हाथ लगाया बाल हाथ में आ गए, गंजा होने लगे, जो काम कभी आसानी से हो जाया करते थे आज वही काम मुश्किल से हो रहे,
आदमी बोलता ना भाई साहब 3 साल पहले जिस भी काम में हाथ डालता था सोना पैदा करता था, या सर 2 साल पहले तो बड़े बड़े मुसीबत पहाड़ों को चुटकियों में सॉल्व कर दिया, या 4 साल पहले मैं जिस भी टेंडर को डालता था टेंडर पास हो जाता था, 4 साल तक टेंडर नहीं खुल रहा। जो काम पहले आसानी से हो जाया करते थे आज वही काम बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। जवानी में बाल सफेद हो जाएं, मूछें सफेद हो जाएं, दाढ़ी सफेद हो जाए, सर के बाल सफेद हो जाएं, समझ लेंगे कुंडली में बृहस्पति का ऋण लग रहा है। सर की चोटी वाली जगह के बाल झड़ने लगे, बिना बीमारी के बाल झड़ने लगे, जो काम आसानी से होते थे वही काम मुश्किल से हो रहे हैं। और दाढ़ी मूछ सर के बाल जवानी में सफेद हो जाएं तो समझ लेंगे कि हमारे ऊपर बृहस्पति का ऋण लग रहा है। अब आते हैं सूर्य के ऋण की बात। जवानी में नौकरी लगी, नौकरी छूट गई, 3 महीने गया नौकरी छूट गई, सरकारी नौकरी लगी वहां तकलीफ, किसी की गारंटी थी वो भाग गया, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, मुसीबत के चक्कर में हलवा खाने को मजबूर, मतलब जेब में पैसा पड़ा है, 2000 का नोट पड़ा है, भूख लग रही है, भटूरे खाने हैं, 2000 का नोट दे रहे, बंदा खुले नहीं दे रहा। केले वाले से कह रहे भैया 1 दर्जन केले दे दे, वो भी खुले नहीं दे रहा। पानी चाहिए, पानी के लिए पैसे जेब में है और 2000 का नोट दे रहा हूं, पानी की बोतल नहीं मिल रही। सुबह से शाम तक धक्के खा रहे, पैसा पड़ा है जेब में, 10 रुपए की नमकीन लेके खाना खाना पड़ रहा है, खुले नहीं है, 10 रुपए पड़े थे उसकी नमकीन ले ली खाली। तो मतलब कि मुसीबत के चक्कर में हलवा खाने को मजबूर, थोड़ा सा मिलता है हलवा, भर प्लेट तो किसी को भी नहीं मिलता, घर में नहीं मिलता, बाहर तो दूर की बात करें। जवानी में नौकरी लगी वो छूट गई, किसी की गारंटी थी वो भाग गया, उसके बदले मुझे पेनल्टी भरनी पड़ रही है और मुझे उसके चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये सूर्य का ऋण कुंडली में नहीं है, हम कुंडली में ऋण ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं। चंद्रमा का ऋण, जमा किया हुआ पैसा किसी रिश्तेदार की बीमारी में लग गया और वो रिश्तेदार भी मर गया। जमा किया पैसा किसी रिश्तेदार की बीमारी में लग गया और वो रिश्तेदार भी मर गया। घर में सफेदी कराई और 3-4 महीने के बाद फिर से सीलन आई और पापड़ियां उखड़ने लगी। बिल्ली जो बाहर थी वो घर में आके सोफे के नीचे मर गई, कुतिया पाली वो मर गई, दूध देने वाले जानवर मरने लगे, टंकी भरी कहीं से लीक नहीं है और टंकी खाली हो गई, नल से टप टप करके पानी बहने लगा, आरओ जो भरा था पानी निकाला भी नहीं वो भी खाली हो गया। इसका मतलब कुंडली में चंद्रमा का ऋण लग रहा है। मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा किया, आपके पास आया आपका जानकार, वो कहने लगे यार मम्मी का ऑपरेशन कराना है यार, 1-2 लाख रुपए चाहिए, आपने 2 लाख रुपए दे दिए, पता लगा जिस दिन दिए ऑपरेशन हुआ शाम को 8:30 बजे और रात को 11 बजे खबर आई माता जी नहीं रही। अब बंदा पैसा भी नहीं मांग सकता, भाई 3-4 महीने तो मांग ही नहीं सकता। ये चंद्रमा का ऋण है। अब आते हैं मंगल का ऋण। सामने वाला बंदा बात ऐसे कर रहा है जैसे कि झगड़ा कर रहा है, ये है मंगल का ऋण। किसी फंक्शन में गया वहां झगड़ा हो गया, वेटर से झगड़ा हो गया, डीजे वाले से झगड़ा हो गया, अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, उसके घर में किसी के बच्चा हुआ और वो बच्चा होके मर जाए, बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, जोश की कमी है, ये मंगल का ऋण है। अब आते हैं शुक्र का ऋण। परिवार में बाहर से आई हुई औरतें,
क्योंकि जो है ये परिवार है, आपका जो पंजा है ये परिवार है। ये जो अंगूठा है ये शुक्र है, इसे उंगलियों से अलग क्यों रखा गया? है कोई लॉजिक? इसलिए क्योंकि ये परिवार के बाहर से आई हुई औरतें, परिवार में बाहर से आई जितनी भी औरतें हैं, दादी, चाची, माँ, भाभी, बीबी, दौरानी, जिठानी, जितनी भी औरतें बाहर से आई हैं वो सब की सब दुखी। माँ को पापा ने सुख नहीं दिया, पैसे थे माँ को नहीं देते थे, माँ को मारते थे, माँ को कोई बीमारी थी, भाभी आई, भाभी के बच्चा नहीं है, भाभी परेशान रहती है, भाभी को माइग्रेन रहता है, भाभी का शरीर थका थका सा रहता है, मेरी बीबी आई वो भी परेशान है। मतलब कि परिवार में जितनी औरतें बाहर से आई है सारी की सारी दुखी। यह है शुक्र का ऋण। बिना वजह चोट नहीं लगी और आपके सीधे हाथ का अंगूठा दर्द करने लगे, बहुत होता ना, यूं बैठे बैठे दबाते रहते हैं अंगूठा। अगर अंगूठा दर्द कर रहा है, चोट नहीं लगी है, उसके बाद दर्द कर रहा है, समझ लेना शुक्र का ऋण अब एक्टिवेट हो रहा है। जब लगा होगा तब लगा होगा, एक्टिवेट अब हो रहा है। अब आते हैं शनि का ऋण। मकान बनाया, रहने की नौबत आई, साल 2 साल में बेचना पड़ गया। मकान में शिफ्ट हुए, पता लगा 2 साल में मकान बेच दिया। मकान के लिए अर्जी लगाई एमसीडी में, पता लगा एमसीडी वाले आके 1 फ्लोर सील करके चले। मकान बनने में ही 5 साल लग गए साहब। एक 80 गज का मकान बना रहा था, 8 महीने का टाइम था, 4 साल तो हो गए बनते। ये क्या है? ये ऋण है। चाचा से नहीं बनती। जब जब फैक्ट्री लगाने की कोशिश करता हूं, मशीन खराब हो जाती है, लेबर भाग जाती है। जब से ये गाड़ी ली है मैं टेंशन में हूं भाई साहब, हर चौथे दिन 5-7 हजार रुपए खर्च हो जाते। क्या चीज है ये शनि का ऋण है। बुध का ऋण। बहन बेटी का ना होना, होना तो उनको तकलीफ होना, व्यापार में लॉस पे लॉस, दांत में खराबी, नसों की दिक्कत, दिमाग हमेशा 7वें आसमान। गुस्सा नाम की मक्खी नाक पे बैठी हुई है, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं। ये बुध के ऋण की निशानी। हम कहते हैं ना कि 4 साल पहले तो तैयार आप ऐसे बिल्कुल थे नहीं, बहुत बढ़िया तैयार। वो कहता साहब जब से बेटी हुई है तब से परेशान हुई है, बेटी को कोई दिक्कत होगी है तब से परेशान हो, व्यापार खत्म, दिमाग काम नहीं करता। बुध का ऋण था लेकिन अब एक्टिवेट हुआ है 2018 में जाके, 2021 में जाके, 2016 में जाके। आदमी कहता है अगर ऋण थे तो बचपन में क्यों नहीं हुए, बचपन में क्यों नहीं दिक्कत हुई? भैया इनकम टैक्स में फाइल पकड़ी ही गई 4 साल बाद, जब स्कूटनी का नंबर आया तो पेनल्टी तब भरनी पड़ेगी। हम भर तो देते हैं इनकम टैक्स, तो जब पकड़े जाएंगे तभी दिक्कत आएगी। जब हालात आएंगे, हालात मैच करेंगे, उस समय उस ऋण की स्थिति वो भर के आएगी और वो परेशानियां देगी। राहु ससुराल, इधर शादी हुई नहीं, ससुराल में कोई मरी, ससुराल से बिगड़ गई। पहली बार लेने गए वाइफ को, पग फेरा करा के पता लगा उसी दिन ही सास ससुर तो झगड़ा हो गया। उसके बाद से कसम खाली, जिंदगी में मर जाऊंगा ससुराल नहीं आऊंगा। चाहे वो अपनी ससुराल हो या पिता की ससुराल, बात एक ही है। ननियाल में दिक्कत और ससुराल में दिक्कत। ननियाल में पैदा होने के बाद, ससुराल में शादी के बाद। ससुराल से बिजली का सामान लिया और बेड़ा गर्क। अगर राहु का ऋण है तो हाथ के नाखून, राहु क्या है? हाथ के नाखून। हाथ के नाखून का फट जाना, हाथ के नाखून का अजीबोगरीब हो जाना, हाथ की नाखून किसी दरवाजे में दब जाए, वो नाखून नीला पड़ जाए, वो नाखून निकलवाना पड़े। बंदे की उम्र तो 27 साल है, दिख रहा है 45 साल का। जवानी में बुढ़ापा नजर आ जाए, सफेद बाल होना कोई बुढ़ापे की निशानी नहीं है, लेकिन चेहरा ऐसा नजर आ रहा है यार बड़ा बंदा
बहुत मैच्योर आदमी है, पता लगा उम्र ही 22 साल की है। केतु, मामा परेशान, बेटा परेशान, पेशाब की बीमारी, पैर में तकलीफ, पैर टूट गया, रॉड डल गई, पोलियो की शिकायत, कमर में तकलीफ। फिलहाल तो केतु के ऋण वाले के बेटा होता नहीं, और जब तक बेटा होगा नहीं तब तक तरक्की होगी नहीं, अगर केतु का ऋण है। तो कभी कभी कुंडली के जो कर्जे हैं उसके हालात हमारे को मैच करने होते। या तो इसका उपाय आप खुद कर लो, वरना ये कैरी फॉरवर्ड होगा। आप नहीं करोगे, आपके बच्चे करेंगे। दादा ने जो किया था वो पापा नहीं कर पाए, पापा भुगत नहीं पाए, पापा उसका उपाय नहीं कर पाए, वो मुझे भुगतना पड़ा। आप सोचिए, अगर ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है तो उसने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम समाज को बढ़ाएं, जनरेशन बढ़ाएं, पॉपुलेशन बढ़ाएं, इसलिए पैदा किया ना। लड़का लड़की किस लिए पैदा होते हैं? शादी किस लिए होती है? सेक्स करने के लिए नहीं, परिवार में उत्पत्ति करने के लिए। अगर आपके नहीं हो रहे, इसका क्या रीजन है? रीजन यही है, पीछे से जो बैकलॉग था उसका दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है। दादाजी ने किसी कुत्ते को लात मारी थी, कुत्ता तो निकल गया, दादाजी भी निकल गए, और जब लात मारी तब मेरे पापा पैदा हो चुके थे और पापा के मैं पैदा हो चुका था। तो मेरी कुंडली में तो ऋण मिलेगा नहीं, पापा ने मारा नहीं, दादाजी तो मार के निकल गए। अब वो इनकम टैक्स की फाइल पता लगा जब मैं 42 साल का 34 साल का हुआ, तब मेरे सामने खुल के सामने आई कि आप बाप नहीं बन सकते साहब। आपके बेटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब पृथ्वी पे आया हूं तो कुछ देने के लिए आया हूं ना भैया। पिछले जन्म का कर्जा उतार दो, बस ऋण का उपाय कर लो। जिस दिन अगर हमने कुंडली के ऋण के उपाय कर लिए, आई श्योर, मैं खुद करता हूं, मेरे कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट भी हैं, मित्र भी हैं। अगर ऋण के उपाय कर लिए तो कुंडली 60% आपके कुंडलियों के दोष के निवारण अपने आप है, क्योंकि कर्जा आपने भर दिया, बात ही खत्म। होता क्या है, हम मंदिर जाते हैं, हमने दूध की थैली रखी, हमने चने की दाल रखी, हमने शहद की शीशी रखी, हमने जल चढ़ाया, हमने जो सामान रखा, हमने क्या ऊपर वाले को बताया कि मैं क्यों रख रहा हूं? आप इनकम टैक्स में 50,000 का टैक्स भर दीजिए, वो तो ले लेंगे, उन्हें क्या दिक्कत है? आप मेरे को फीस जमा कर दीजिए, मतलब क्लास मैं तो ले लूंगा। आप सम्मेलन में 50 आदमी की पेमेंट दे दीजिए, मत जाओ 50 आदमी, उनको तो पेमेंट का मतलब है। भैया अगर आप उपाय कर रहे हैं तो बताओ ईश्वर को, ऊपर वाले को बताओ, भैया ये चने की दाल में अपनी कुंडली में बृहस्पति 2 के लिए रख रहा हूं या बृहस्पति 6 के लिए रख रहा हूं। उपाय करना है, लेकिन उपाय करने से पहले अपने घर की छत पे, पार्क में, कहीं भी अपना नाम, अपनी गोत्र, अपना स्थान, कौन से ऋण का आप उपाय कर रहे हैं उसको भी बोलना जरूरी है। ईश्वर ने तो आकाशवाणी करनी बंद कर दी, तो उसने भेजा है ना हमारे को, तू बोल मैं तेरी सुनूंगा, क्योंकि तुमने मेरी तो सुननी नहीं है। तो हमें ये बोलना है। मान लीजिए मैं शुक्र का उपाय करने जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा, मैं दीपक गुप्ता, सन ऑफ श्री भगवान गुप्ता, यमुना विहार स्थित निवास स्थान दिल्ली क्षेत्र, अपने ऊपर कुंडली में लगे शुक्र के ऋण का उपाय कर रहा हूं या करने जा रहा हूं। बताओ ना आप। मैं मान लो आपसे कहता हूं कि आप 6 के लिए मंदिर में रखे हो, आपके तो भाई साहब मैं रोज ही रखता हूं। अरे भाई रखते हो, लेकिन बताओ तो सही, रखना किस लिए है? जो आप रख रहे हैं उसका तो फल आपको देगा, आगे देगा, 5 साल बाद देगा, अगले जन्म में देगा, 10 साल बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा।
लेकिन अगर आप आज रख रहे हैं तो आज ही बताओगे तो उसका फल भी आज ही मिलेगा। हम लोग उपाय करते हैं मगर लेकिन उपाय को करना है, कैसे करना है, हम बस उसकी छोटी सी गलती हमारी खुद की है। मुझे भी नहीं पता था 2014 से पहले, मैं भी मंदिर जाता था, मैं भी मंदिर में शिवरात्रि पे जल चढ़ाता था, हम बोलते ही नहीं थे। हम एक ही चीज बोलते हैं, मेरे घर में सुख शांति कर दो। तो 24 घंटे में 10 मिनट के लिए आपके घर में शांति जरूर मिलेगी। बेशक ये शांति किसी का नाम हो या ना हो, लेकिन शांति जरूर मिलेगी। मेरी रिक्वायरमेंट आज है बेटे का एडमिशन कराना है, मैं शांति मांग रहा हूं। फिर मैं कहता हूं यार मैं सुबह चने की दाल रख के आया था, बेटे का एडमिशन नहीं हुआ। अरे भाई बताना पड़ेगा, हम बता नहीं रहे तो हम वो उपाय लगे कहां। ये लाल किताब के हालात। तो कुंडली में हम ढूंढ रहे हैं, वो एक पैटर्न अलग है, उसका एक फॉर्मूला है कि भैया बृहस्पति इन घर में है, यहाँ पे ये प्लेनेट होगा तो ऋण होगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये हालात, ये सिम्टम्स अगर मैच कर गए तो हमें वही उपाय कर रहे हैं, चाहे वो 10 बार करने पड़े। 10 बार। आज कोई रिश्तेदार आया, मान लीजिए, कहता यार तेरी चाची का ऑपरेशन है, 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा ऑपरेशन कब है? कहता हफ्ते भर के बाद, महीने भर में कराना है। मैंने ठीक है, आप चंद्रमा के ऋण का उपाय करो, वो मांगने नहीं आएगा पैसे, लिख लो गारंटी मेरी बात, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। या तो महीने से पहले चाची निकल लेगी या उसका कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा। तो चंद्रमा का ऋण या कोई सा ऋण, कई बार ऐसा नहीं कि आपने आज उपाय किया तो इस महीने का तो आपको ऊपर वाले ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है इस महीने तू गाड़ी खूब चला, इस रोड पे तूने एंट्री दे दी, तू चला, अगले महीने फिर एंट्री दे, वरना फिर तेरा 3 व्हीलर सीज कर देंगे। तो भैया ये मोटे मोटे तौर पे मानिए, आप जो अपने जीवन रूपी सड़क पे अपनी जो यात्रा, अपना वाहन जो दौड़ा रहे हैं, आपको हर महीने एंट्री देनी है। अब जिस रोड पे जाओगे उस रोड के थानेदार को एंट्री देनी है। तो मतलब जिस प्लेनेट का आपको तकलीफ है तो उस प्लेनेट के ऋण का भी उपाय करना है। अब उपाय करना कैसे है, उपाय क्या करना है ये तो बताऊंगा नहीं, यही तो सस्पेंस है, लेकिन करना कैसे है वो मेरा काम जरूर है। ऐसा है कि 3 जनरेशन हमने काउंट कर दी है। जैसे दादा और दादी, दादा वो तो उसकी दादी, मतलब हमारी दादी, उनकी पत्नी। इसके बाद आपने लेने दादा के कितने बच्चे, मान लेते हैं 3 बच्चे। 3 बच्चे में एक मेरे पापा, एक मेरे चाचा और एक मेरा ताऊ। तो पापा की पापी और पापी करो, पापा की पत्नी, चाचा की पत्नी और ताऊ की पत्नी। पापा के 3 बच्चे, चाचा के 2 बच्चे, ताऊ के बच्चे नहीं है, चलो कुछ कम कर देते हैं। अब इसकी पत्नी, इसकी भी पत्नी, इसकी भी पत्नी, इसकी भी पत्नी, इसकी शादी नहीं हुई। अब इनके बच्चे मान लीजिए 2, इसका 1, इसके 2 और इसके भी 2। तो देखा जाए पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन, 3 जनरेशन लेनी है आपने। इनकी फिगर काउंट करनी है। मान लीजिए टोटल आदमी आते हैं आपके पास 45, हर एक से 1-1 रुपया मांगना है। अब ये सबसे बड़ा कलेश, दादा तो निकल गया, दादी है नहीं, चाचा से बनती नहीं, ताऊ देगा नहीं, सबसे 1-1 रुपया मांग रहा है, 1 रुपीज एवरी पर्सन। कोई नहीं देगा। अब क्या करें, उपाय तो करना है। अपने पास से एक व्यक्ति के बदले 10 रुपए मिलाओ। बहुत आसान है। बंदे कितने थे? 45, 10 से गुना कर लो,
4.5। क्या बताइए आप, एक प्लेनेट का उपाय 450 रुपए का नहीं कर सकते अपने लिए ऋण, ताकि आपके बच्चों को नहीं भुगतना पड़े। मान लीजिए मेरी कुंडली में 5 ऋण हैं, तो 5 ऋण के कितने पैसे लगे? 2000 रुपए। बस यही उपाय कर देता है। इतने रुपए के उपाय करने आपने, वो बात अलग है सीखने के बाद सामने वाले थे 50,000 लो, लाख लो, उपाय फिर भी 450 का ही होना है। अगर मैं हर महीने एक ऋण का उपाय कर लूं, इस महीने चलो शुक्र का कर लेते हैं, अगले महीने शनि का कर लेते हैं, कुंडली में ऋण नहीं है फिर भी बोल के कर लेते हैं, ना जाने कब एक्टिवेट होने वाला हो। महीने के 450 रुपए या 15 दिन के 450 रुपए शायद मैं अपने ऊपर अपनी बेहतरी के लिए तो कर सकता हूं। तो 3 जनरेशन की ट्री बनानी है, ट्री बनानी है, ऐसा नहीं है बनाए भी नहीं और आपने कह दिया कि 50 लमसम मान लेते हैं, ऐसे नहीं मानना है। ये जो मेहनत है ना, ये समझ लिए आपने अपने इनकम टैक्स के अकाउंट्स को चेक करना है एक तरह से। तो ये आप अकाउंट चेक कर रहे हैं, हाँ ये सब, तो ये जनरेशन ट्री बनानी है, उसके बदले 10-10 रुपए मिलाने हैं और अपने लिए उपाय कर रहे हैं। जैसे सामने हालात आते जाएं आप वैसे उपाय करते जाओ। महीने में एक ग्रह को पकड़ लो तो 9 महीने में आपके 9 ऋण तो निकल गए। तो सबसे पहली बात है हमें किस्मत के ग्रह का काम करना है, उसका व्यापार करना है, फ्री नहीं देना। चंद्रमा किस्मत का ग्रह है, चांदी इकट्ठी करनी है, चांदी का सामान नहीं देना, व्यापार करना है। ठीक है जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए। मैं यहां से ओपन करता हूं आपको, ठीक है? एक एक करके पूछना भाई, इकट्ठा पूछोगे तो देखो मैं भाग जाऊंगा, मैं डरपोक आदमी हूं, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है? जिसने पूछना है हैंड रेज कर देना। बोलिए पूनम जी। सर ये जो आपने ये जो रेंट बताया सर, दादा दादी, इसमें सर बेटियां नहीं काउंट करनी सर? जैसे बेटियां भी काउंट करनी है। अच्छा, तो आपने अच्छा वो बुआ जेंट्स का भी काउंट बताया, करनी है, और उनके बच्चे, हम किसी भी अच्छा उनके सर बच्चे जैसे भी काउंट करने हैं। बेटी का हस्बैंड और बुआ का हस्बैंड काउंट नहीं करना। अच्छा, उनके हस्बैंड काउंट नहीं, कपल नहीं। अच्छा जैसे अगर हम लेडीज हैं और हम ऋण का बात कर रहे हैं तो हाँ जी सर, आपका मायका, हाँ तो मैं अपने मायका काउंट करूंगी। यस। ससुराल में क्या पाप धो रखे हैं, कुंडली में ऋण आपका है, ससुराल की गलती कहां से आ गई? गलती तो हमारे दादाओं की है ना। तो सर मैं अपने हस्बैंड को काउंट करूंगी? बिल्कुल करिए सर। जैसे आप कह रहे हैं अगर अपने उसका करूंगी तो उसमें आप कह रहे हैं बुआ का हस्बैंड नहीं लेना। अरे तो ले लो ना, 2-4 फालतू लेने में कोई बुराई थोड़ी है, ऊपर वाले को 10 रुपए फालतू तो देने हैं। अच्छा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ 45 हो गए, आप 50 ले लो, रफली आइडिया। हो सकता है एक आधा एबॉर्शन हो गया हो, एक आधा गर्भपात हो गया हो, एक आधा मर गया हो, मुझे पता ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। तो 5-10 बढ़ा लो बस। और सर जैसे आप कह रहे हैं सब ग्रह कर दो ऋण का उपाय, तो सर ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चाहे ऋण ना हो फिर भी कर दें? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अगर कर सकते तो कर लो, वरना जैसे जैसे जिसके हालात सामने आते जाए उसका तो कर लो। मैरिड लाइफ खराब हो रही है, नहीं बन रही है, खूब कोशिश कर ली, तो शुक्र का ऋण का तो उपाय करना ही है ना। अच्छा, ये चीज है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, और कोई? सुधा जी बताइए। सर ये जो मान लो बेटे का हो ऋण तो माँ हाँ। कर सकती है? अगर बेटा करने में सक्षम है तो फिर बेटा कर ले, ज्यादा बढ़िया है भाई। बेटा अगर सक्षम है, मान लीजिए 16 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 45 साल का, वो करेगा तो थोड़ा सा इनकम टैक्स वालों को शक्ल ध्यान रहेगी, क्या बंदा, ये बंदा अपना चालान भर के गया है,
है कि नहीं? Right. आप क्या कह के उपाय कराओगे Right. कि बेटे की मैरिड लाइफ खराब है, ये जिसका ऋण है अगर वो कर ले बेटर है। अगर वो नहीं कर सकता है, बाई चांस बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है या भी छोटा है या विदेश में रह रहा है जहां पे वो कर नहीं सकता, तो वहां तो फिर आप ब्लड रिलेशन में कोई भी कर सकता है। ठीक है, और कोई जी? हाँ जी। सर ये जैसे 10 रुपए 10 गुना हमको करना है, अभी फॉर एग्जांपल 500 रुपए हुए, तो एक उपाय ऐसे है जिसमें 500 रुपए में कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि तो हम लोग ज्यादा अमाउंट भी ले सकते हैं। जैसे जैसे बताएं। जैसे 100 मजदूरों के दिन में खाना खिलाना है, 500 रुपए में 100 मजदूरों को तो खाना खिला नहीं सकते। अरे मजदूरों की तो- सबसे अच्छी डाइट पता क्या है? बीड़ी का बंडल, गुटखा। अच्छा, भरपेट खिलाने लगे तो 500 में मेरा पेट नहीं भरने का। 100 की बात कर रहे हो, 500 रुपए में तो एक आदमी का पेट नहीं भरने का। हमें क्या करना है, जैसे गाय को चारा खिलाना है, सपोज कीजिए अगर आप 500 रुपए देंगे तो भी उसने आपको इतना बड़ा कट्टा भर के देना है। 50 रुपए देंगे तो भी उसने इतना बड़ा कट्टा भर के देना है। तो क्यों ना 50-50 रुपए की 10 पर्ची कटवाएं 500 की बजाय। हमारी गलती यही होती है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 100 गायों को चारा खिलाओ। हम गए, उनने 500 रुपए दिए, भाई 500 रुपए का चारा दे दे, उनने एक कट्टा भर के दिया, हमने डाल दिया। अगर हम बोले भाई 50-50 की 10 पर्ची बना दे, तब भी उतना ही देगा, वो काम कर। ठीक है जी, और कोई? चलिए, हाँ जी बोलिए, बोलिए सुधा जी। सर जैसे हम लोग जैनिज्म फॉलो करते हैं तो हम लोग एनिमल्स छुड़ाते हैं, जैसे छुड़ाने गए, कत्ल खाना कोई जाती है या कोई मीन्स ऐसा एनिमल फ्री, ऐसा हम लोग करते हैं सब। तो ये इस पे लागू कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, किस ऋण के बारे में, किस ऋण के लिए? कोई मैं आपसे पूछेगा किसी मतलब कोई ऋण है ऐसा मेरे पास, जिससे मेरे पास समझिए कुछ ऐसा ऋण, कुछ भी ऋण समझ लीजिए, तो उसमें ये एनिमल्स छुड़ाने का ये यूज हो सकता है, मतलब उसको नहीं, ये इसका बस यही। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। और सर ये ग्रहों के अनुसार जो काम निकलेगा किस्मत का ग्रह, वो कौन कौन से काम होते हैं, ऐसा कुछ मतलब कहीं देख सकते हैं कि हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मंगल है तो कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से काम उस पे ये सारा का सारा बेसिक के अंदर आता है, लाल किताब बेसिक के अंदर आता है। बेसिक में हम कम से कम 30 टॉपिक कवर करते हैं, 30 टॉपिक कवर करते हैं। तो बेसिक की जो हमारी क्लास होती है वो 9 डेज की क्लास होती है। अब आप होंगे अपने मुद्दे पे आ गया, मुद्दे पे आ रहा हूं, आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। 9 क्लास होती है और हर क्लास हमारी 2 घंटे की होती है। इसके अंदर हम 2 बुक कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। हमारी इसकी फीस होती है 6500 रुपए। लेकिन अगर कोई आज या कल में कंफर्म करता है, उसके लिए फीस हमारी है 5500 रुपए। बात इसलिए नहीं कि मुझे आज ही पैसे चाहिए, बात इसलिए भी नहीं कि मैं आपको 1000 रुपए का लालच दे रहा हूं। बात इसलिए है कि अगर मेरे करने से या आपके करने से आपकी लाइफ में बदलाव आता है या मेरी लाइफ में बदलाव आता है, बस वही एक टारगेट है। कराने को तो मैं फ्री करा दूं, लेकिन करने वाले कर नहीं सकते, ये मेरा दावा है, कर नहीं सकते। इसके लिए हमने 5500 का एक चार्ज रखा है। 9 क्लास ऐसे ही खड़े होके, बैठ के नहीं, हर आदमी की कुंडली पे काम होता है। इसके अंदर हम आपकी किस्मत का ग्रह, उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, सोया ग्रह, सोया घर, ताकत का पैमाना, बुध का भेद, धोखे का ग्रह, कुंडली के ऋण, मसनूई ग्रह, 1 से 12 के 12 घर की प्रेडिक्शन कि मेरा पहले घर में ग्रह है, 7वां घर खाली है तो क्या होगा, तीसरे घर में ग्रह है, 9वां घर खाली है तो क्या होगा,
1 से 12 के 12 घर की प्रेडिक्शन, कुर्बानी के बकरे, कुंडली के प्रकार, नाना करते हुए 30 से 32 टॉपिक हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। ये लाल किताब का कम से कम 40% सिलेबस हमारा यही कवर होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स किया भी है। ऑफलाइन में इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको ऑनलाइन में मजा आएगा। एक दिन में नहीं कराया जा सकता, 2 दिन में लाल किताब बेसिक नहीं कराई जा सकती, 3 दिन में नहीं कराई जा सकती। कराने को 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन, कंफर्म है 10 दिन भी लग जाए, कंफर्म है 9 दिन भी लग जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 9 दिन में ही खत्म होगा। लेकिन करने से एक फायदा है, मैं तो यही कहूंगा अगर आप में से किसी ने करना है तो एक ही चीज दिमाग में रख के करना, ये आपने आगे लोगों को पढ़ाना है। अगर आप लाल किताब करके या कोई भी प्रोफेशन करके, कोई भी प्रोफेशन, वकील का, डॉक्टर का, सीए का, पुलिस में, कहीं भी अगर आप पैसा नहीं कमा सकते तो यू कैन नॉट डिजर्व दिस प्रोफेशन, एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन। सोशल होना है, जिसके पास नहीं है उसके लिए फ्री सेवा करनी है, मगर लेकिन प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरीके से हैंडल करना है। अगर आप पढ़ा सकते हैं आगे तो आप जरूर इसको कीजिए। कंसल्टेंसी भी अपने आप आएगी और टीचिंग भी अपने आप आएगी, और एक बार पढ़ने के बाद जब 50 लोगों को पढ़ाएंगे तो ये आपके जहन में भी अपने आप आएगी। जिन लोगों ने पढ़ाना शुरू नहीं किया वो बार बार रिपीट करेंगे, मेरे पास नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे, करेंगे पक्का। और जिन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया उन्हें रिपीट की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक रिपीट कर रहे हैं लोगों को पढ़ा के। तो इसमें हम 2 बुक देंगे, 2 घंटे की क्लास है, 9 से 10 क्लास हमारी चलेगी। टाइमिंग हमारा रहेगा 4 से 6, इवनिंग में 4 से 6 रहेगा, संडे ऑफ रहता है। कभी प्लानिंग है सर? देखते हैं 15 अगस्त से लगभग। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप अपनी कंफर्मेशन दे दीजिएगा, और आपको अगर अच्छा लगा लेक्चर, ये डेमो अच्छा लगा तो एक बार अपने कमेंट भी जरूर देना, ताकि मुझे Weekend पे पता होगा लगे कि सर। मुझे क्या सुधारना है, मुझे क्या सुधारना है। मुझे पता है मुझे कहाँ सुधारना है, मुझे यहाँ पे बताने चाहिए उपाय, लेकिन घूम फिर के क्या है कि आप उपाय लिखने में लगे रहेंगे, उसको लॉजिक नहीं समझने की कोशिश करेंगे। ये तो पता है आपको कि भैया शुक्र का ऋण है, बृहस्पति का ऋण है, चंद्र का ऋण है, तो उनकी वस्तुएं लेनी है आपने। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, बस उसी का दान करना है, उसी का दान करना है। हमें केवल अपनी कुंडली, एटलीस्ट अपनी खुद की कुंडली पे कम से कम ऋण तो साफ करने, ऋण भी साफ करने हैं और किस्मत के ग्रह का काम करना है। श्वेता मैडम, आपकी किस्मत का ग्रह क्या है? श्वेता जी, सपना पाटिल, सर मेरा मंगल है सपन सर। हूँ मैं जी? सर, सपन है मेरा नाम, सपन, हाँ और जी, मेरा 10 में मंगल है। मंगल है। चलिए, तो जी एक सर। छोटी सी बात बता दूं, जिनका भी कुंडली में मंगल किस्मत का ग्रह है, अपना ब्लड डोनेट मत करो। मंगल किस्मत के ग्रह वालों को ब्लड डोनेट नहीं करना है, बस आप इतना ध्यान रखिए। चूस लो सामने वाले का खून, लेकिन अपना खून किसी को नहीं देना। एक तो ऊपर वाले ने किस्मत का ग्रह भेजा, वो भी आप अगर डोनेट करोगे तो बस फिर नहीं उठ पाओगे, फिर कामयाबी बहुत दूर। वही हाईवे का सर्कल निकल गया, पता नहीं अब वापस टर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपसे एक बार दोबारा मुलाकात करेंगे। ठीक है जी, बाकी सबको नमस्कार। सर थैंक यू जैसे जी। हाँ, आप बोलिए बोलिए। सर जैसे आप ये बेसिक करा रहे हैं, तो सर फिर उसके बाद एडवांस में क्या प्रोसीजर रहता है सर? एडवांस का बता देता हूं मैं आपको। हाँ जी। एडवांस हमारा कम से कम 55 से 60 दिन का कोर्स है।
उसमें हम 9 बुक की जगह 2 बुक की जगह 9 बुक कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। वो आप बुक मान लीजिए, मेरा कोर्स का लिटरेचर मान लीजिए, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं एक एक वर्ड उसके अंदर होगा, वो आप मान लीजिए। वो भी हमारी 2 घंटे की क्लास होती है, वो हमारी नाइट में क्लास होती है, उसकी फीस होती है हमारी 45,000। वो पेमेंट हमें 3 बार में लेनी होती है, 3 टाइम्स में, ताकि मान लीजिए आपने 15,000 20,000 की पेमेंट करी और आपको 10-12 क्लास लेने के बाद लगा यार ये यूजलेस है, मेरे लिए ये बेकार है, ये बंदा सही नहीं पढ़ा रहा, तो आपके बाकी के 30,000 रुपए बच गए। अगर आप मुझे इकट्ठा पैसा दे देंगे तो वापस तो मैं करूंगा नहीं, आप जितनी मर्जी बुराइयां कर लेना मेरी, तो बेटर है ना कि पहले थोड़ा देते हैं, पहले समझते हैं कि इस बंदे में कैपेसिटी है नहीं है, कैपेबल है या नहीं है। अगर कैपेबल है तो अगली पेमेंट ले ले, नहीं है तो मेरे 15,000 का लॉस है, मेरे 30,000 बच गए। उसमें इतना ब्रीफ है, इतना ब्रीफ है, मेरे ख्याल से भविन साहब आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एडवांस के बारे में कैसा है। अरे सर सुपर, कहने की जरूरत ही नहीं है सर। मैं तो वापस रिपीट ऑल 3 केस वापस रिपीट करने वाला हूँ, क्योंकि एडवांस यहां तो हम बन रहे हैं आरएमपी डॉक्टर, बीएमएस, जो एडवांस है वो सीधा सर्जन बनाएगा साहब। कम से कम 500 पेज आपने लिखने होंगे, ये आप लिख लीजिए एडवांस में। 45,000 लेकर भी अगर मैंने 500 पेज नहीं लिखवाए तो फिर बेकार है मेरी पढ़ाने की स्टडी में। कम से कम ये तो लगे हाँ यार कुछ तो बंदे ने कराया है। 15, 20, 50 पेज से तो मेरा पेट नहीं भरता, तो कम से कम 500 पेज का रजिस्टर ये आपको स्पाइरल बनाना पड़ेगा, तब जाके एडवांस आएगी। और जब एडवांस आएगी एक एक कॉम्बिनेशन आप खुद कहोगे मेरी पूरी कुंडली इसके अंदर कैद है, बस देखने वाला पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके मैडम, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर।